हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इज गर्ल स्टोरीज़ में। तो आज की कहानी है आधा किलो आटा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाया गया। सेठ जी ने आदेश दिया, मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दीजिए। यह कार्य अधिकतम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? सेठ जी, मोटे मोटे तौर पर कहूँ, आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सके इतनी संपदा है आपकी, बोला लेखाधिकारी। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी? वह रात दिन चिंता में रहने लगे। तनावग्रस्त रहते भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में कृशकाया हो गए। सेठानी जी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी जी से सेठ जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता व शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित कर ही लिया। सेठ जी भी पहुंच गए। एक सुप्रसिद्ध संत समागम में एकांत में सेठ जी ने संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। महाराज जी, मेरे दुख का तो पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त हो इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी न मरे। आप जो भी उपाय मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूँ। सेठ जी ने संत महात्मा से प्रार्थना की। संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल तो बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो सेठ, बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न। ना कोई कमाने वाला है, ना वह कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना वांछित प्राप्त होगा। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। उन्हें अब कहाँ सब्र था। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर गए बुढ़िया की झोपड़ी पर। माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। सेठ जी बोले, आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूँगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल ना सही या आधा किलो तो रख लीजिए बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं है। बुढ़िया ने फिर स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन करते सेठ जी बोले, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं है। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा कल की चिंता में आज क्यों करूँ, जैसे हमेशा प्रबंध होता आया कल के लिए भी कल ही प्रबंध हो जाएगा। इस बार भी बूढ़ी माँ ने लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही हो। मेरे पास अथाह धन सामग्री होते जन भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संतोष में ही शांति है, वह सुख निहित है। इसीलिए आज में जियो। तो कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राधे।